नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। बेनीपट्टी के गुलरिया टोल स्थित धौस नदी में अज्ञात महिला का सिर कटा शव बरामद। पुलिस ने सब कब्जे में लेकर जांच की शुरू। रैका थाना क्षेत्र में 63 वर्षीय वृद्ध की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत। तब 3 दिन घर में रखकर मुआवजे की गई मांग। सकरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 45 वर्षीय युवक की हुई मौत। चालक मौके से फरार, जांच में जुटी पुलिस। बेनीपट्टी के रेड थाना पुलिस ने छापेमारी कर देसी कट्टा व 2 मोबाइल फोन के साथ एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधुबनी में प्रस्तावित युवा महोत्सव की तैयारियां हो रही हैं तेज। एडीएम और अधिकारियों ने स्थल का गहन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा। मधुपुर के बसवड़िया गांव में सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों ने घर व निजी जमीन तोड़कर हटाया अतिक्रमण। अनुसूचित जाति सहित सभी ग्रामीणों को मिलेगा लाभ। मधुबनी अग्निशमन विभाग की विशेष बैठक में अग्निशमन कर्मियों को वायरलेस सेट का किया गया वितरण। आधुनिक तकनीक और अनुशासन से कार्य क्षमता बढ़ाने का दिया गया प्रशिक्षण। और मधुबनी में 17 से 18 दिसंबर को किसान मेला सह प्रदर्शनी का होगा आयोजन। कृषि उत्पाद, तकनीक और आधुनिक यंत्रों का होगा प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गुलरिया टोल स्थित धौस नदी में एक अज्ञात महिला का सिर कटा अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से नाव द्वारा शव को बाहर निकाला गया। वहीं महिला का सिर नहीं मिलने से पहचान नहीं हो सकी है। वहीं शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने से दुष्कर्म की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गुलरिया टोल स्थित धौस नदी में बुधवार की सुबह एक महिला का शव सिरकटी अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एसएचओ, सब पुलिस निरीक्षक शिव शरण शाह और अवर निरीक्षक संतोष कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव नदी के बीच फंसा हुआ मिला था, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से नाव के सहारे बाहर निकाला गया। महिला का सिर धड़ से पूरी तरह अलग था, जिससे पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। आसपास के थानों से भी पुलिस संपर्क कर रही है। वहीं प्रारंभिक अनुमान है कि शव 3-4 दिन पहले धौस नदी में फेंका गया होगा। अब तक किसी महिला के गुम होने की सूचना नहीं मिली है, इसलिए संभावना है कि महिला का संबंध नेपाल से हो सकता है। महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में होने के कारण दुष्कर्म की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रभारी एसडीपीओ राघव दयाल भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उन्होंने स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएचओ शरण शाह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आसपास के थानों से किसी महिला के मिसिंग की जानकारी ली जा रही है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र के नवटोली डुमरी गांव में 63 वर्षीय वृद्ध की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है।
आरोप है कि 3 दिन पहले आपसी झगड़े के बाद उनकी मौत हो गई थी और पंचायत व पैसों के लेन देन को लेकर शव 3 से 4 दिन तक घर में रखा गया था। वहीं दूसरे पक्ष ने बीमारी के कारण अचानक गिरने से मौत की बात कही है। वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर में रखा गया था पैसे लेने के लिए। रैका थाना क्षेत्र के नवटोली डुमरी गांव से एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिसने इलाके में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कथित तौर पर 3 दिन पूर्व आपसी झगड़े के बाद 63 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के पुत्र का आरोप है कि गांव में हुए झंझट के बाद उनके पिता की मौत हुई, जिसके बाद सबको घर में ही रखकर पंचायत और पैसे के लेन देन को लेकर लगातार चर्चा होती रही। मृतक के परिजनों के अनुसार घटना के बाद से ही गांव में आपसी सुलह और आर्थिक लेन देन को लेकर बातचीत होती रही और सबको लगभग 3 से 4 दिनों तक घर में रखा गया। इस दौरान पुलिस द्वारा घटनास्थल पर कई बार जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि पुलिस ने समय रहते सभी संदिग्धों को हिरासत में लिया होता तो सच्चाई पहले ही सामने आ सकती थी। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि जमीन पर पिलर उखाड़ने के दौरान उनके चाचा अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े थे। परिजन उन्हें पहले घर ले गए और बाद में मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद सबको घर ले जाकर पंचायत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक पहले से बीमार थे और अपनी पटीदार की जमीन पर गए थे, जहां अचानक गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों के अनुसार 3 दिनों तक पैसे के लेन देन या किसी को फंसाने की साजिश के तहत सबको घर में रखा गया और पूरे घटनाक्रम को दबाने का प्रयास किया गया। मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस हरकत में आई और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा संभव होगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। ले सकता है, ठीक है। उसने क्या बोला कि मैं जूना का नहीं मानूंगा, मैं नया का मानूंगा, पुराना को नहीं मानूंगा, नया का मानूंगा। तो मेरे पिताजी उसमें शायद 2-3 लात मारा होगा तो बूंदी फंसक गया। वो लोग नहीं उखाड़ते तो गुस्सा आ गया मेरा पिताजी को, तो 2-3 बार वो लात मारा होगा शायद, उसमें बाउंड्री उखड़ गया। नहीं उखड़ा, नहीं उखड़ा, मतलब वो बाउंड्री रह गया, खाली रह गया था। हाँ, खाली बोतल था ना, वो बोतल तो वो निकल गया था। इसके लिए मेरा पिताजी को बहुत मारा वो लोग, सब परिवार मिलकर मारा। और एक गिलास लाया था, वो गिलास में क्या था वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं देखा नहीं था। वो लोग मेरे पिताजी को पिला दिया और जैसे हमारा बहन उसके पास गया कि मेरे पिताजी को मार दिया, तो वो लोग भाग गए घर में। मेरा पिताजी को हेल्प भी नहीं किया वो लोग। अभी वो मारा, मैंने बोला कि मारा सही बात है, पर उसको तो थोड़ा हेल्प करना चाहिए ना। तो मेरा बहन, मेरा दीदी और मेरा मम्मी था, वो लोग इसको लाया था। वो फैयाद अहमद जी का वो हॉस्पिटल है, उसमें लेके गया था। तो उसको उसमें बोला है कि व्यक्ति के चोट कारण, व्यक्ति के मारा पीटा, इसके कारण व्यक्ति मर गया। वो लोग मेरे को कोई सहायता नहीं किया। फिर उसको मैंने बोला था, उन लोग को मैंने बहुत सोचना दिया कि भाई गलती किया है, तू माफी मांग ले, गलती किया माफी मांग ले, कुछ हो सके कि हम लोग माफी कर दे। वो लोग क्या बोलता है कि तुमको जो करना है कर लो, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम केस लड़ लेंगे। इसके लिए लाश के हम रखे थे सर। 3 दिन इसलिए लाश रख ली। पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? पुलिस को सूचना था, पुलिस को सूचना था, सरपंच का सूचना था, पूरा गांव वाले को सूचना था, पर हम और मेरा भाई गांव में नहीं था। तो मैंने सरपंच जी को फोन किया था कि सरपंच जी, मेरा पिताजी जब तक नहीं वो जरे, जब तक मैं पिताजी को आखिरी मुंह देख लूं, मरा हुआ मुंह। कहाँ रहते हैं? हम गुजरात रहते हैं सर। वहाँ से आए हैं? हम वहाँ से आए, राती में आए। मतलब मारपीट से मौत हो गई। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलकुश चौपाल हुआ सर। पिताजी का नाम शिवलाल चौपाल सर। जिनकी मौत हुई है? जी सर, मेरा पिताजी है। गाँव कहाँ हो? पति नवटोली डुमरी, थाना रहेगा जिला मधुबनी। कितना उम्र रहा होगा उनका? कम से कम 63 साल का होगा सर। ये सब घटना है ऐसा। हम लोग उसको बहुत समझाए कि भाई गलती है तुम्हारा, तुम माफी मांग लो, हम लोग हो सकते हैं तो माफ कर सकते हैं। इसके लिए मैं थाना बुलाने से पहले अपन गांव में पंचायत किए थे। वो लोग पंचायत की नहीं माना और पंचायत में हर आपकी तरफ से गिरीभांस रखा गया था पंचायत में? नहीं, ये क्या होता है सर? मतलब कुछ आप डिमांड था इसलिए नहीं माना? डिमांड वो सब वो मुखिया सरपंच किया सर, हम लोग कुछ नहीं किए। वो क्या डिमांड किया? वो मुझे मालूम नहीं क्या डिमांड किया क्या नहीं। वो लोग खाली बोला कि मतलब जो तुमको बोलेंगे वो पूरा कर हो जाएगा ना। तो वो लोग सीधे बोला कि नहीं, हम उस पार्टी को? हाँ, उस पार्टी को। मारपीट किया ये सब में? उसमें था मेरा चाचा था और मेरा चाचा का लड़का। दियादी लफड़ा है। मेरा दियादी लफड़ा था। नाम क्या है? हाँ,
उसमें राम लखन चौपाल, विनोद चौपाल, मधु चौपाल, सरोज चौपाल, क्या नाम था, रघु, रोहित, ये लोग किस प्रमोद, किस लोग के? हमारा बड़े पापा का लड़का लोग है ये लोग। गाँव कौन है इनका भी? वही है पट्टी जगत नपटोली डुमरी, बस जगत पट्टी लपटोली डुमरी। हमारा गांव में ऐसा होता है, ऐसा मतलब हम लोग नाम देते हैं। ठीक। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामशिला अस्पताल के समीप एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 45 वर्षीय परमानंद झा उर्फ रोशन झा की मौके पर ही मौत हो गई। वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सूचना पर सकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त किया गया है, वहीं ट्रक चालक की तलाशी जारी है। मधुबनी जिले के सकरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामशिला अस्पताल के समीप एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान संकरौत पंडौल निवासी परमानंद झा उर्फ रोशन झा पिता नीलांबर झा के रूप में की गई है। मृतक की उम्र लगभग 45 वर्षीय बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परमानंद झा उर्फ रोशन झा मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रोशन झा ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही सकरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त करने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है। वहीं ट्रक चालक की तलाशी भी जारी है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंडौल थाना में तो क्या इनकी मृत्यु स्पॉट पे ही स्पॉट हो गया? स्पॉट हो गया। तो आप लोग सकरी थाना के द्वारा इनके परिजन भी आए हुए हैं साहब? अभी आए हैं बाद में। इनकी उम्र लगभग कितनी होगी? 45-50 के बीच में। 45-50 के बीच। माहौल वहाँ पे पब्लिक माहौल पूरा शांत है? एकदम शांत। किस थाना से आए हैं? सकरी थाना से। क्या घटना घटित हुई है? एक्सीडेंट हो गया है। किस चीज में? ट्रक मोटरसाइकिल। मृतक का क्या नाम है? रोशन झा। इनके पिताजी का? पिताजी का नहीं मालूम। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई,
करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर, साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना पुलिस ने चिन्हित शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष छापेमारी अभियान में एक तस्कर को देसी कट्टा व 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान ढंगा परवाड़ी टोल निवासी गणेश राय के रूप में हुई है। प्रभारी थानाध्यक्ष बेमिसाल कुमार ने बताया कि मंगलवार देर रात आरोपी के घर छापेमारी के दौरान हथियार बरामद हुआ। वहीं आरोपी पहले भी शराब बरामदगी के मामले में जेल जा चुका है और जमानत पर जेल से बाहर निकला था। उसके आपराधिक इतिहास की जांच भी की जा रही है। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना पुलिस के द्वारा चिन्हित शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान में देसी कट्टे और 2 मोबाइल के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान अरेर थाना के ढंगा पुरवाड़ी टोल निवासी गणेश राय के रूप में की गई है। इस संबंध में अरेर थाना परिसर में प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए अरेर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष बेमिसाल कुमार ने बताया कि इन दिनों शराब माफियाओं के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें स्थानीय थाना पुलिस द्वारा चिन्हित शराब माफियाओं को टारगेट पर रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस विशेष छापेमारी अभियान के दौरान मंगलवार की देर रात आरोपी के घर में छापेमारी की गई। धंधेबाज के पास से एक देसी कट्टा और 2 मोबाइल बरामद किए गए। हथियार और मोबाइल बरामद होते ही धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया।
थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार किया गया धंधेबाज पहले भी शराब बरामदगी मामले में जेल जा चुका था और फिलहाल जमानत पर था। इसके पहले भी उत्पाद पुलिस द्वारा छापेमारी कर धंधेबाज को शराब मामले में जेल भेजा गया था। जमानत मिलने के बाद वह फिर से शराब बरामदगी और तस्करी में सक्रिय हो गया था। प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार किए गए धंधेबाज को शराब माफिया बताया जा रहा है, इसलिए इसके आपराधिक इतिहास को भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। प्रभारी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में छापेमारी टीम में एसआई निरंजन कुमार और सिपाही मुकेश कुमार तथा संजय कुमार भी शामिल थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में प्रस्तावित युवा महोत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। एडीएम मुकेश रंजन, सदर एसडीओ चंदन कुमार सहित सभी अधिकारियों ने वाटसन +2 विद्यालय परिसर व खेल भवन का निरीक्षण किया। मंच, सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत व पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा की गई। वहीं एडीएम ने बताया कि इस बार युवा महोत्सव खास होगा, जिसमें कला, संस्कृति, खेल और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। मधुबनी शहर में प्रस्तावित युवा महोत्सव कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में मधुबनी के अपर जिला पदाधिकारी मुकेश रंजन, सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार, जिला युवा एवं खेल पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वाटसन +2 विद्यालय परिसर एवं खेल भवन का बारीकी से जायजा लिया गया तथा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मंच निर्माण, दर्शक दीर्घा, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत व्यवस्था तथा पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि युवा महोत्सव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए और सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। इस अवसर पर डेन न्यूज से बातचीत करते हुए एडीएम मुकेश रंजन ने बताया कि इस वर्ष आयोजित होने वाला युवा महोत्सव कई मायनों में पहले से अलग और विशेष होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रतिभा को बेहतर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कला, संस्कृति, खेल एवं नवाचार से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। एडीएम ने आगे बताया कि राज्य सरकार के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने इस बार के युवा महोत्सव को विशेष और यादगार बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्हीं निर्देशों के आलोक में आज स्थल निरीक्षण किया गया ताकि किसी भी स्तर पर कमी न रह जाए। प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि यह आयोजन सफल, सुव्यवस्थित और अनुशासित तरीके से संपन्न हो। वहीं सदर एसडीओ चंदन कुमार ने कहा कि आयोजन स्थल की भी सारी तैयारियां पूर्ण की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात प्रबंधन तक सभी पहलुओं पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मधुबनी का युवा महोत्सव न केवल जिले बल्कि पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। सर, आज का जो यह निरीक्षण किया जा रहा है, किस विषय वस्तु पे आज का निरीक्षण हो रही है? मेनली संभावित है हमारे जिले में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को लेकर के, तो उसी को लेकर के जो तैयारियां की जानी है उसका आवासन और आयोजन स्थल का, उसको लेकर के आज निरीक्षण करेंगे। इस खेल में कितने विधान की खेल रहेंगे? ये खेल नहीं, ये कलाकारों और विभिन्न प्रतिभागियों का ये है, जिसमें वक्तृता है, कविता लेखन है, चित्रकला है और अन्य कला विधाएं हैं, उसको लेकर के यहाँ पे आएंगे। कला एवं सांस्कृतिक युवा महोत्सव जो मंत्री जी जिसका घोषणा किया है, उसी को लेकर ये प्रत्येक साल हर लेवल पे चलता है और ये अभी स्टेट लेवल पे इसका कार्यक्रम है। स्कूल का जो पार्ट है वहाँ और यहाँ ये सारा डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुपुर प्रखंड के बसवड़िया गांव में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने मिसाल पेश की। बुधवार को ग्रामीणों ने आपसी सहमति से अपने अपने घरों और निजी जमीन से अतिक्रमण हटाकर सड़क के लिए जगह खाली की। इस अभियान का नेतृत्व राम उदार यादव ने किया। उन्होंने बताया कि सड़क बनने से अनुसूचित जाति सहित सभी ग्रामीणों को स्टेट हाईवे 75 तक आवागमन में सुविधा होगी। कुछ कार्य शेष रहने के कारण अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान वार्ड सदस्य भोगेंद्र राम समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मधवापुर प्रखंड के बसवरिया गांव में सड़क बनाने के लिए ग्रामीणों ने स्वयं अपने घरों को तोड़कर अतिक्रमण खाली कर दिया। यह कार्य बुधवार को ग्रामीणों ने आपसी सहमति के साथ सामूहिक रूप से किया। इस अभियान का नेतृत्व ग्रामीण राम उदार यादव कर रहे थे। राम उदार यादव ने बताया कि प्रस्तावित सड़क बन जाने से अनुसूचित जाति के लोगों सहित अन्य ग्रामीणों के लिए स्टेट हाईवे 75 पर जाने के लिए आवागमन आसान हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अभियान का कुछ कार्य पहले दिन में पूरा नहीं हो सका है और कार्य पूर्ण होने तक अभियान चलता रहेगा। कुछ लोगों ने अपनी इच्छा से निजी जमीन भी सार्वजनिक सड़क बनाने के लिए खाली की। कुछ माह पहले इस सड़क को बनाने के लिए आंदोलन भी किया गया था। वहीं उसी समय ग्रामीणों ने आपसी सहमति बनाकर अतिक्रमण खाली करने का निर्णय लिया था। इस कार्य में वार्ड सदस्य भोगेंद्र राम सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रम दान कर सहयोग किया। जी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं कोई किया है। सड़क के लिए आप लोग स्वेच्छा से खाली किए? जी हाँ, हमारा नेताजी है, हम वार्ड सदस्य है, हम सबके विचार करके सम्मत से ये रोड बना है। क्या नाम है आपका? भोगिंदा राम। इस पर पूर्व में जो रोड जाम हुआ था ना, ये हरिजन बस्ती है 8 नंबर वार्ड बसवरिया में, तो रोड जाम हुआ था। इसे सभी आदमी का विचार हुआ कि हम लोग का भी जो घर द्वार बना हुआ उसको भी खाली करके और यहाँ पर रोड का बनाया जाए। अतिक्रमण जो था वो सबको भी लोग अपने स्वेच्छा से ही खाली करना है और हम भी उसमें सहयोग दे रहे हैं। ये हमारे वार्ड सदस्य हो गए भोगिंदर भैया और इनका भी घर जा रहा है, ये सब आदमी का जमीन जा रहा है। जो भी लोग हैं सब स्वेच्छा से खाली किए हैं, उसमें हम सहयोग में हैं और आगे भी हम मुखिया जी से बात करके रोड को भी बनवा देंगे। पीसीसी रोड ढलाई भी करा देंगे। कहाँ से कहाँ तक ये सड़क बनेगी? यहाँ लगभग अभी तत्काल 200 मीटर के लगभग जमीन का अभी पीसीसी होगा। एक राउंड में तो होता नहीं है, तो 2 राउंड में इसको करेंगे हम। 15 दिन 20 दिन के बाद में इसको हम तुरंत करेंगे। ये लोग अपना स्वेच्छा से खाली किए हैं? हाँ, सब आदमी स्वेच्छा से खाली किया है। पूछ सकते हैं आप कि सब आदमी का इच्छा हुआ है। इसके बाद सब आदमी के विचार लिए हैं, सब आदमी के साथ बैठे हैं। बैठने के बाद सब आदमी का विचार हुआ कि नहीं खाली होना चाहिए, हम लोग भी देंगे। कभी आगे भी हम लोग लेंगे। जिनका निजी जमीन है तो लोग अपने स्वेच्छा से ही खाली कर रहे हैं। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा राम उदार यादव। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी अग्निशमन थाना परिसर में अग्निशमन विभाग की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान अग्निशमन कर्मियों के बीच वायरलेस सेट का वितरण किया गया तथा उसके उपयोग को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक संचार व्यवस्था से आपात स्थितियों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई संभव होगा। साथ ही अनुशासन, समयबद्धता और पेशेवर व्यवहार पर भी विशेष जोर दिया गया। मधुबनी अग्निशमन विभाग द्वारा मधुबनी अग्निशमन थाना परिसर में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य विभागीय कार्य प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाना था। बैठक में अग्निशमन विभाग के वरीय पदाधिकारी, अधिकारी एवं सभी अग्निशमन कर्मी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी द्वारा सभी अग्निशमन कर्मियों के बीच वायरलेस सेट का वितरण किया गया। इसके साथ ही वायरलेस उपकरणों के सही एवं प्रभावी उपयोग को लेकर विस्तृत प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान कर्मियों को बताया गया कि आपातकालीन स्थिति में वायरलेस संचार कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा किस प्रकार समन्वय बनाकर तेज और सटीक कार्रवाई की जा सकती है। पदाधिकारियों ने कहा कि आधुनिक संचार व्यवस्था के माध्यम से अग्निशमन विभाग की कार्य क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा। वायरलेस सुविधा से आगजनी, दुर्घटना अथवा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों एवं संबंधित टीम तक पहुंच सकेगी, जिससे समय पर राहत एवं बचाव कार्य संभव हो पाएगा। बैठक के दौरान अग्निशमन कर्मियों को विभागीय अनुशासन, समयबद्धता एवं पेशेवर व्यवहार पर भी विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण और आधुनिक संसाधनों के माध्यम से अग्निशमन विभाग को पूरी तरह प्रोफेशनल बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। अंत में सभी कर्मियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताया और आश्वासन दिया कि वे सीखी गई तकनीकों का व्यवहारिक रूप से पालन करेंगे। वहीं इस बैठक में मधुबनी अग्निशमन विभाग के कार्यों में और अधिक दक्षता एवं तत्परता आने की उम्मीद जताई जा रही है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुटवाला,
जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मधुबनी समाहरणालय के जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कृषोन्नति योजना के अंतर्गत आत्मा योजना के तहत 2 दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन 17 एवं 18 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। यह आयोजन संयुक्त कृषि भवन महिनाथपुर रामपट्टी मधुबनी परिसर में पूर्वाह्न 11 बजे से आयोजित होगा। मेले में किसानों के उत्पादों का प्रदर्शन, नवीन कृषि तकनीकों की जानकारी तथा आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। कृषोन्नति योजना के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के तहत 2 दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 17 व 18 दिसंबर 2025 को किया जाएगा, जिसमें पहले दिन 17 दिसंबर 2025 को यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन 11 बजे पूर्वाह्न से संयुक्त कृषि भवन महिनाथपुर रामपट्टी मधुबनी के प्रांगण में किया गया। इस किसान मेला सह प्रदर्शनी में किसानों के द्वारा उत्पादित प्रदर्शन, कृषि के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों की जानकारी तथा आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक ने सभी मधुबनी जिले वासियों से अनुरोध किया कि वे किसान मेला सह प्रदर्शनी में भाग अवश्य लें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
लदनिया प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत पौधारोपण किया जा रहा है। पौधों की स्थिति व स्थल की जांच के लिए मनरेगा प्रोग्राम पदाधिकारी मोहम्मद अरशद जमाल ने कई पंचायतों का भ्रमण किया। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य हरित आवरण बढ़ाना, जल मृदा संरक्षण और ग्रामीणों को रोजगार देना है। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी योजना के तहत लदनिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पौधारोपण किया जा रहा है। पौधों की स्थिति और लगाए गए स्थलों का निरीक्षण करने के लिए मनरेगा के प्रोग्राम पदाधिकारी मोहम्मद अरशद जमाल ने कई पंचायतों का भ्रमण किया। प्रोग्राम पदाधिकारी मोहम्मद अरशद जमाल ने बताया कि सामाजिक वानिका का उद्देश्य है कि केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं बल्कि ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना भी है। इसके तहत सार्वजनिक और सामुदायिक जमीन पर पौधारोपण कर उनका संरक्षण किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में करीब 50 किसानों की निजी जमीनों पर भी पौधारोपण किया गया है। 7 कट्ठा जमीन पर 3D लकड़ी वाले पौधे और 10 कट्ठा जमीन पर फलदार पौधे लगाए गए हैं। योजना के अनुसार पौधे बड़े होने पर किसानों को फल और लकड़ी से आर्थिक लाभ मिलेगा। NMMS के माध्यम से मजदूरों को 2 समय उपस्थिति दर्ज करानी होती है। 200 पौधों की देखरेख के लिए 8 दिनों की राशि 2000 रुपए किसानों को प्रदान की जाएगी। वहीं पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हरित आवरण को बढ़ाना, जल, मृदा और पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीणों को स्थायी स्तर पर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना, चारा और लघु वनोपज की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके तहत पंचायत, सरकारी भूमि, सड़क, नहर, तालाब, स्कूल, शमशान के किनारे, चारागाह और सामुदायिक जमीन पर पौधे लगाए जा रहे हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अवाड़ी गांव में सामाजिक समरसता, समृद्धि और विकास की कामना को लेकर श्री हनुमान आराधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार की शाम श्री सीताराम दरबार में पिरोखड़ की संकीर्तन मंडली ने आकर्षक प्रस्तुति दी। उप प्रमुख दीपक सिंह ने बताया कि मंत्र के साथ सुंदरकांड का आयोजन किया गया। व्यास संजय सरन की प्रस्तुति देर रात तक श्रद्धालुओं को बांधे रही। सामाजिक समरसता, समृद्धि और विकास के लिए मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के अवाड़ी गांव में श्री हनुमान आराधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार की शाम श्री सीताराम दरबार में पिरोखड़ की संकीर्तन मंडली ने कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक रोचक प्रस्तुति दी। उप प्रमुख दीपक सिंह ने बताया कि समाज की मंगल कामना के लिए मंगल मूर्ति की गीत व मंत्र के साथ सुंदरकांड की पंक्तियों का संगीतमय पाठ किया गया। इस मौके पर व्यास संजय सरन की रोचक प्रस्तुति को देखने और सुनने के लिए लोग देर रात तक आयोजन परिसर में उपस्थित रहे। कार्यक्रम आरती के साथ पूर्ण हुआ, जिसके बाद प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन किया गया। डे न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डे न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।